भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले दौरे की शुरुआत हरियाणा से की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्थल बोहर में स्थित बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उनके साथ भारत की सेकंड लेडी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी विद्यार्थियों को अपना आशीर्वाद देने पहुंची। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह में 2145 विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति ने डिग्रियां और मेडल प्रदान किए। उपराष्ट्रपति ने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा में ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति होती है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली यात्रा हरियाणा में हो और यादगार हो, यात्रा की शुरुआत सहयोग से और बहुत सही तरीके से दीनबंधु सर छोटू राम जी की पावन भूमि सांपला से हुई। चौधरी साहब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आफ्टर ऑफरिंग फॉर ट्रिब्यूट्स टू legendary Sir Chotu Ram ji, I am feeling motivated, inspired and blessed to be ever in the service of our great land भारत। हरियाणा की भूमि साहसी वीरों की धरती है। यह योगेश्वर कृष्ण की गीता की भूमि है, जिसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति के योग का उपदेश है। मैं यह सब मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं। यहाँ के किसान और जवान ने सदा देश का गौरव बढ़ाया है और इसमें हमारे खिलाड़ियों का नाम भी अब जुड़ गया है, जिन्होंने देश और दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन किया है। राष्ट्र की सुरक्षा में चाहे अन्न की सुरक्षा हो, चाहे सीमाओं की सुरक्षा हो, द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल फ्रॉम दिस स्टेट एग्जेम्प्लीफाइज हाईएस्ट डिग्री ऑफ पैट्रियोटिज्म। मातृभूमि के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस करने से कभी पीछे नहीं हटे। स्टूडेंट्स, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन। I know what education can do. Education alone is equalizer. Education alone brings about transformation. And convocation is a major milestone. My congratulations to 2,145 students who have been blessed with degrees today. शिक्षा प्राप्त करना हमारे जीवन का एक अंग है, लेकिन शिक्षा के बाद अगले सीढ़ी पर चढ़ना, वास्तव में शिक्षा में सफल होना वो कोई उतना बड़ा महत्वपूर्ण भी नहीं है। हमको ज्ञान प्राप्ति अपने संस्थान से होती है, हम उसमें शिक्षा में अपनी सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन वास्तविक सफलता जो होती है दीक्षांत के बाद, जब हम समाज में जाते हैं और समाज में किस भावना से काम करते हैं, उसके अंदर सफलता कितने हम हुए, ये उसके बाद पता लगता है। हम यहाँ डॉक्टर्स की डिग्री लेकर के जा रहे हैं या अन्य डिग्री लेकर के जा रहे हैं, कहते हैं कि शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। तुम शिक्षा लेने के लिए आए थे, दीक्षा के बाद हम सेवा करने के लिए जा रहे हैं। इस क्षण को कभी ना भूलें कि हम लोग एक अच्छे कार्य के लिए, एक स्वास्थ्य सेवा को देने के लिए समाज में जा रहे हैं। समाज के अंदर हर प्रकार का वर्ग है। वो जो बहुत ही संपन्न वर्ग है वो अपना इलाज कहीं भी करा सकता है, लेकिन जो सामान्य वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो हमारी सेवा के ऊपर ही निर्भर करता है कि उसके शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखे। उसमें चाहे वो आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की हो हमने, चाहे डेंटल की हो, नर्सिंग की हो, इंजीनियरिंग की हो, फार्मेसी की हो, फिजियोथेरेपी, कानून जैसी जितनी भी शैक्षणिक सुविधाएं हमको यहाँ मिल रही हैं, हमने कोई भी शिक्षा प्राप्त की सेवार्थ जा करके, और हम लोग इस काम को इस संस्थान के दीक्षांत समारोह में आप आकर के, मैं तो यही कहता हूं कि आप
ऐसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप केवल राजनेता नहीं बल्कि एक अर्थशास्त्री हैं। आप युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मेरा और माननीय धनखड़ जी का परिचय एक 4 साल पहले जब हरियाणा के सारे घटनाक्रम जिस प्रकार से चल रहे थे, उस समय आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे थे, तो इन विषयों पर चर्चा के लिए मुझे अवसर मिला जाने का। उस समय से ही जो मेरे अपने मन में जो विचार आया कि बहुत सुलझे हुए समस्याओं का किस प्रकार से निदान करना है, बड़ी एक स्पष्ट दृष्टि आपके पास रही है। और जब बंगाल के आप गवर्नर राज्यपाल होकर के जब गए और जिस प्रकार के सारे विषयों को आपने ठीक ढंग से वहां टैकल किया, शायद ही कोई और कर सकता था। निश्चित रूप से आपकी इस योग्यता को देख करके ही